आज की सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से है कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो आइंदा इलेक्शन है, पार्टी इलेक्शन, उसके उम्मीदवार नहीं होंगे। ये पहले तो ख़बर आई और फिर उसकी तरदीद भी जारी की। पीटीआई ने से अपने ऑफिशियल जो उनका ट्विटर हैंडल है उसके तर्जमान का उनका बयान जो है वो जारी किया गया। लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली की जो सज़ा है, उसके बाद वो पार्टी हेड के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। ये वही असूल है जो 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ के ऊपर इसका इतलाक़ किया गया था कि जो एमएनए बनने का अहल नहीं है, जो नाअहली उनके ऊपर उस वक्त आ चुकी थी, उसके बाद उनको पार्टी सदारत से हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया गया। वही असूल, सेम प्रिंसिपल जिसको पीटीआई ने उस वक्त बहुत वेलकम किया था, वो अब ख़ुद इमरान खान के ऊपर लागू होने जा रहा है। तोशा खाना में उनकी नाअहली की सज़ा बरकरार है, वो अपील में है, लेकिन नाअहली उनकी हो चुकी है, इसलिए वह पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर वो खड़े होंगे भी तो इलेक्शन कमीशन उनको बताएगा कि आप क्वालिफाई नहीं करते। वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक फ़ैसला किया है कि पार्टी के अंदर से ही किसी और को खड़ा किया जाए। इंटरेस्टिंग पोजीशन यह है कि पहले लोगों का ख्याल ये था इब्तदाई तौर पर कि अलीमा ख़ान को इमरान खान ख़ुद से नॉमिनेट करेंगे कि वो पार्टी चलाएँगे। अगर उनकी सज़ा का अमल आगे चलता है या उनकी नज़रबंदी बरकरार रहती है या उनको जेल की सज़ा हो जाती है तो अलीमा ख़ान उनकी एब्सेंस में पार्टी चलाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा मैं मज़ीद उसकी अभी वजाहत आपको करूँगा। फिर दो नाम और एक क्यास आई थी कि शायद हामिद ख़ान और बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये दो बड़े इनके की प्लेयर्स हैं पार्टी की लीगल ओपिनियन के फॉर्म करने के हवाले से भी, आइनी मामलात के हवाले से भी, तो किसी इन दो में से किसी एक को नॉमिनेट करेंगे। अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ तो आज हमने एक मैनेज्ड किस्म का मुज़ाहरा होते देखा और मेरे ख़्याल में शायद ये पहला स्टेप है, आइंदा मज़ीद इस तरह की चीज़ें आपको होती नज़र आएँ। लेकिन पार्टी की जो इंटरनली एक्सपेक्टेशन है, अब हमारी उनकी जो इंटरनली मीटिंग्स हुई हैं उससे हमारी जो अभी तक की खबर यह है कि गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान, उनको इमरान खान नॉमिनेट करेंगे और उनकी मंजूरी के साथ वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे और मुंतखब भी हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान पार्टी के सदर हों, चेयरमैन हों या सज़ा पा के जेल में हों, पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी और पॉपुलर वोट भी वो इमरान खान का है, वो ना बैरिस्टर गौहर का है ना किसी और का। ये सूरत हाल अभी तक की हमारे सामने है। शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने ख़ुद से एक बयान के अंदर इस बात का ऐलान किया। क्या कहा उन्होंने पहले वो आपको सुनाता। कल हो सकता है कि बाकायदा ऑफिशियली एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इसके ऊपर अपनी जो पार्टी पोजीशन है और जो उनके फ़ैसले हैं उनका ऐलान जो है कल दोपहर के वक्त 2 बजे के करीब उसका बाकायदा ऐलान कर दे और तफ़सीलात हमारे सामने आ जाएँ। फिर इस इशू को फर्दर भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पीटीआई इस वक्त प्रैक्टिकली एक पीटीआई वो है जिसको परवेज़ खटक साहब जो भी कहें उसको हाईजैक कर चुके हैं या उसको अलहदा करके ले जा चुके हैं। केपीके वाली तकरीबन पीटीआई जो है इस वक्त परवेज़ खटक के कंट्रोल में एक नई पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई के जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप था वो जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना चुका है। कुछ इनके लोग जो हैं वो पीएमएलएन का हिस्सा बन चुके हैं और तीसरी वो पीटीआई है जिसके चेयरमैन अभी तक तो इमरान खान है। कल के बाद फैसला हो जाएगा कि वो गौहर होंगे या कोई और होंगे। तो 3 पीटीआई हमारे सामने मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट भी या वो ताकतवर हल्के जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल मैनूवरिंग को मैनेज करते हैं, उनकी शायद दिली ख्वाहिश होगी कि इमरान खान के नीचे जो बाकी की पीटीआई है उसके अंदर से भी कोई एक आध अगर ग्रुप निकल सकता है तो वो भी निकल जाए। नॉट ए वेलकम सिचुएशन। सियासी जमातें मुल्क के इस्तेहकाम का बायस होती हैं, इन्हें खड़ा रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि वो वफाक को मजबूत कर सकें। सियासी जमातों से जमहूरियत का अमल आगे बढ़ता है वो भी मजबूत हो। लेकिन ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई थी। नून लीग को तोड़ के पहले काफ लीग बनाई गई थी जिसे किंग्स पार्टी कहा जाता था उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, और पूरा 53 एमएनएस के साथ 2008 की असम्बली में वो आ गए थे। शायद इस वक्त वही पोजीशन जो है वो आईपीपी को हासिल हो जाए और ऐसा ही एक ग्रुप जो है वो परवेज़ खटक के साथ खड़ा हो जाए। बाप पार्टी भी पीएमएलएन की हुकूमत गिरा कर बनाई गई थी 2017 में। तो पीटीआई उसी एक मरहले से गुजरने वाली है। बनेगा क्या इसका और पाकिस्तान में जमहूरियत तो इस्तेहकाम आएगा कि नहीं आएगा, ये आइंदा आने वाले दिन जो है उसकी राह मुतय्यन करेंगे। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF से, और अज़मा बुखारी साहब हैं PMLN से, महमूद मौलवी साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अब्दुल्ला साहब आप ही से आगाज़ करते हैं। पार्टियां टूटते बनते आपने भी देखी होंगी,
और ये वाला जो अमल इस वक्त पीटीआई के ऊपर जारी है, ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े 3 ग्रुप्स हैं, इसके अलावा अभी ख़तरा और है कि इसमें से 1-2 और भी पार्टियाँ निकलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम साहब। देखिए, थोड़ा फ़र्क है। माजी में जिन पार्टियों बड़ी पार्टियों ने जन्म लिया है, उसमें ज़रूर किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी रजीम का हाथ होता है। मसलन फ़र्ज़ करिए PMLN से काप लीग ने जन्म लिया, और पीपल्स पार्टी से मिल्लत पार्टी ने, पेट्रियाट ने, पता नहीं किस ने इसी तरह अपने बाप का नाम लिया, जुनून से जन्म लिया। लेकिन थोड़ा PTI की सूरत-ए-हाल इनसे मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि PTI की तोड़ने में, उनकी बंटवारे में, उनकी तकसीम और इंतशार में सबसे बड़ा रोल किरदार इमरान खान का है, क्योंकि उन्होंने वो पॉलिटिक्स की, वो सियासत की जिसमें हम सियासी ज़बान में सियासी शिद्दत पसंदी और सियासी इंतहा पसंदी से ताबीर करते हैं। बिलखुसूस सानिया 9 मई आपके सामने, उससे पहले इस्लामाबाद पर 2-3 दफ़ा उन पर चढ़ाई करना, वो गालियाँ जो आपको मालूम है कि एक इदारे की सरबराहों के बारे में जो ज़बान वो इस्तेमाल करते थे। असम्बलियों को तोड़ना, पंजाब असम्बली यानी हसाबसा असम्बली उनके पास थी, इनकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये सब कुछ जो कुछ भी है उनके सामने, ये सारे उनका किया दरा है। जैसे कि हमारे कुरान करीम में इरशाद है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत आप पर मुसल्लत हुई है ये आपके हाथों का किया दरा है। तो इसलिए आज अगर PTI 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है, पार्लियामेंट्रियन में परवेज़ खटक, IPP में वो PTI जिसको चेयरमैन इमरान खान हेड कर रहे हैं, एक PTI वो है जो मफरूर है, एक PTI वो है जो घरों में बैठी है खामोश है, बल्कि 5 PTI है। एक वो है जो मफरूर है, एक वो है जो खामोश घरों में बैठी है, वो PTI है जैसे शेरी मज़ारी वगैरह, और एक PTI ये है जो IPP की सूरत में, परवेज़ खटक की सूरत में, एक वो जो अभी गौहर और शरवत मरवत, क्या नाम है उसका, शेर अफजल मरवत, उसको हेड कर रहे हैं। तो 5 PTI, इस 5 PTI यानी PTI की तकसीम में सबसे बड़ा और अहम रोल किरदार जो है वो इमरान खान का ख़ुद का है। इसमें अगर फ़र्ज़ करे कोई ताकतवर मराकज़ इसमें रोल अदा कर रहा है, फ़र्ज़ करे अगर कर रहा है, तो उसको मौका भी इमरान खान ने खुद दिया है। नहीं, फ़र्ज़ वाली तो बात ही कोई नहीं है ना, उसके बगैर यह काम आगे नहीं बढ़ सकता। वो आपकी बात सही है, लेकिन उसको मौका किसने दिया? PMLN मेरे ख्याल में बड़ी कड़वी गोलियाँ निकली थी, आप लोगों ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। आप लोगों को अभी PTI के ये हिस्से अलग-अलग होते हुए आप लोगों का रिएक्शन क्या है, रद्दमल क्या है आपका? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, अगर तो ये सियासी पार्टियां जो है वो एक जो सियासी तौर से बनी हुई हों, फिर उनकी कोई आइडियोलॉजी हो, फिर उनकी कोई बैकग्राउंड हो, और फिर वो सियासी पार्टियों को कोई तोड़ने की बात करे, तो चले वो तो शायद हमारी हिस्ट्री में नज़र आता है। लेकिन PTI इस हवाले से मुख्तलिफ है, ना ये किसी आइडियोलॉजी पे बनी थी, ना जो है इसके अंदर कोई एज सच कोई नज़रिया था। इर्द गिर्द से इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके दिए गए थे, इनको इर्द गिर्द से जो है वो लोग इकट्ठे करके दिए गए थे पार्टी बनाने के लिए, और इस जमात में जो है वो हवा भरी गई थी। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो शेर अफजल मरवत है, उनके स्टेटमेंट की नफ़ी कर दी है तहरीक इंसाफ ने। अभी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है उन्होंने सख्ती से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद की है, और उन्होंने कहा है कि इंतखाब के हवाले से अहम अमूर पर गौर जारी है। इस तरदीद के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरदीद के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्टी का फैसला है। जी, मैं लेकिन गौहर खान को वो पार्टी नॉमिनेट करेगी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। जी, मैं आपकी खबर को चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनको अभी कुछ दिन पहले शेर अफजल मरवत को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, और उनकी जो है उनके हवाले से अब बाकायदा एक वॉर जारी है। अभी बहुत सारे और उनके लोगों ने भी ट्वीट्स किए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये मुकाफाती अमल का एक और नमूना है आपके सामने मलिक साहब। ये जो गड़ा खोदा था नवाज शरीफ के लिए इमरान खान ने, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वक्त जो है उस वक्त 11 रुकनी जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये वो कहा था कि जब तक जो है ये हम किसी को पार्टी को आप मुल्क दुश्मन कहकर आप अगर जो है वो ना कर दे ख़त्म, तब तक उसकी जो है वो नहीं छोड़ ली जा सकती किसी की क़ियादत। लेकिन उसको रिवर्स किया साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच के साथ बैठकर, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए किया जब सेनेट की तमाम टिकटें हमारी बढ़ चुकी थी, और उन टिकटों को जो है वो ख़त्म किया गया, मियां साहब को क़यादत से हटाया गया, और फिर
आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो हमने कन्वीन किए। इमरान खान ने जो जो कुछ कहा था ना और जो जो कुछ किया था, आज वो जो बोया है वो काट रहा है। और ये जो गड़ा उसने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खोदा था, मियां नवाज शरीफ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो है ना वो ओहदों से मनसब से ऊपर हैं, वो ओहदे बांटने वालों में से हैं, उनको ओहदे की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ इमरान खान ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अभी जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ बड़ा काबिल मुजम्मत वाकया जो कल हुआ है अडियाला के सामने, अब ये अजीब बात है कि कल बुशरा बीबी के साथ हुआ, आज अलीमा खान के हवाले से जो है वो एक स्टेज्ड जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। आई डोंट नो अब इसके पीछे क्या स्टोरी है और ये क्या चल रहा है, लेकिन ये बात तो अपने तौर पर दुरुस्त है कि जो जिस तरह से आमदन से ज़ायद असासों की जो है वो इल्ज़ाम लगाया कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी मियां साहब के अपील के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा ये तो है चार्ज भी ठीक फ्रेम नहीं हुआ था, गवाह भी कोई नैब ने नहीं लेके आई, तहकीक भी कोई नहीं की। लग ऐसे रहा था कि तय था, मकसूद था, उनके लफ्ज़ थे, मकसूद था कि मियां साहब को सज़ा देनी है। तो ये सब जब ये सब आपने किया है ना तो फिर गलत तो गलत होता है ना, उसको फिर अल्लाह पाक की जात ऊपर बैठी है गलत को दुरुस्त करने के लिए। कल नज़मा बीबी अपील लगी हुई है और लेने के ऊपर शायद केस जिस में नहीं तेज है। रफ्तारी से सजा का अमल एक डन डील लग रहा था आपको, तो शायद जमानत का अमल भी हम सबको डन डील ही लग रहा है। जमानत भी मियां साहब की ऐसे ही होनी है अब। नहीं बिल्कुल नहीं लग सकता। नहीं मलिक साहब कैसे मुझे ये बताइए, ये अपील 2018-19 की है और मरियम साहिबा की अपील जो है वो इस हवाले से डिसाइड भी हो चुकी है। मरियम साहिबा की बरियत के ऊपर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है आमिर फारूक साहब उस बेंच के मेंबर थे, दूसरे मेरे ख्याल मसरूर अख्तर कियानी साहब थे, वो इसके ऊपर एवन फील्ड के हवाले से तो बाकायदा तौर पर फैसले में लिख चुके हैं कि असासा नवाज शरीफ के नाम नहीं था, नवाज शरीफ की मलकियत ही साबित नहीं होती, मरीम की अबैटमेंट कहाँ से आ जाती? आप तो कानूनी पहलुओं की बात कर रही हैं। मेरा तो ख्याल है कि नैब वालों ने कल हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी थी उनसे, पहली पेशी पे ही वो कह रहे थे हमें सिर्फ आधा घंटा दे दें, हमें चाहिए नहीं टाइम। उन्होंने कुछ कोशिश नहीं करनी। एक मिनट मेरी गुजारिश है, एक जुमला सिर्फ मैं कह दूं, मुझे अफसोस ये है कि खुद चीफ साहब कह रहे हैं कि सजा देना मकसूद था। चीफ साहब को पता है अरशद मलिक की वीडियो है, चीफ साहब खुद बता रहे हैं कि लिखा है सफ़ा नंबर 171 पे जज बशीर साहब ने कि कोई प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सजा देनी है। उसके बावजूद घंटों की समाज जो है वो हो रही है, चला रहे हैं जी, ठीक है।